हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर फैमिली अगेन। हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जहाँ हमने कल ख़त्म किया था। हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर नाउन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये किसी का पर्टिकुलर या स्पेशल या पर्सनल नाम होता है, ठीक है, पर्सनल नेम। ये हमने देखा था, ठीक है। अगर आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम आगे देखते हैं, एक दो पॉइंट्स में और आपको बताऊंगा। बाकी जब हम वर्ब पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड बताऊंगा। अभी देखते हैं, एक चीज आप लोगों को पता होगा, वो चीज है आर्टिकल, ठीक है। आप प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, बशर्ते शर्त ये है कि जो भी प्रॉपर नाउन सेंटेंस में लिखा हो वो वास्तव में प्रॉपर नाउन ही हो। उसका काम क्या हो? सिर्फ किसी का नाम बताना, ठीक है। ये नहीं कि वो किसी गुण की बात कर रहा हो, प्रॉपर नाउन लिखा हुआ हो लेकिन काम कॉमन नाउन का कर रहा हो, या किसी एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, ठीक। जब भी ऐसा हो जाएगा मतलब ये अपनी क्वालिटी से अलग चला जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप इसका यूज करोगे, आपको ऐसा यूज इसका सेंटेंस में इसका यूज आपको मिलेगा प्रॉपर नाउन के पहले। अदरवाइज आपको कभी भी इसका यूज प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करना है। मैं आपको एग्जांपल दे करके बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ, एक एग्जांपल है, मोहन मेरा भाई है। मोहन इज माई ब्रदर, ठीक है। अब ये देखिए मोहन वर्ड लिखा हुआ है। अब इसके पहले आप ये नहीं लिखोगे कि द मोहन इज माई ब्रदर, ऐसा आप नहीं लिखोगे कभी, ये गलत है, ठीक। मैं एक केस आपको बताता हूं जब जिसमें किसी प्रॉपर नाउन के पहले द आर्टिकल का यूज होगा। एग्जाम्पल मैं बताता हूं। मैं कहूं कि वह अपने गांव का, ऐसे लिखा हो, वह अपने गांव का सचिन है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है सचिन, किसी का नाम है, पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। सचिन जी को आप जानते ही होंगे, आप सभी लोग। देखिए इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज द सचिन ऑफ हिज विलेज। ये बात हो। अब देखिए अभी मैंने कहा कि जब भी किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन यूज हो तो प्रॉपर नाउन की सबसे पहली पहचान क्या होती है? उसका पहला लेटर कैपिटल रहता है। सॉरी, उसका पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये इसका पहला लेटर कैपिटल है, यानी ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन है तो अभी मैंने ये कहा कि प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, इसका यूज नहीं करोगे। कई जगहों पर ए एन भी यूज होगा, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप इसका यूज नहीं करोगे, तो अगर नहीं करेंगे तो फिर यहाँ तो हमने कर दिया, फिर तो ये सेंटेंस गलत होना चाहिए, पर ये सेंटेंस सही है। वजह क्या है? ये इसका काम क्या होता है? किसी एक व्यक्ति का पर्टिकुलर सिर्फ नाम बताना, ठीक है, और कोई काम नहीं दूसरा। यहाँ पे क्या है, ये सचिन एक वर्ड है, ये किसी का नाम तो है, लेकिन यहाँ पर सचिन एक तरीके से एक क्वालिटी की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, या एक कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। दोनों तरीकों से आप समझ लो। ऐसे आप कह सकते हो कि वह अपने गांव का सचिन है। इसका मतलब क्या है? सचिन के अंदर कोई एक क्वालिटी होगी जो इसके अंदर है,
ठीक है। अगर कोई कहता है वह अपने गांव का सचिन है, मोहन इस शहर का सचिन है, ठीक, तो ये कॉमन वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना। एक पर्टिकुलर बंदे में कोई एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी कई सारे लोगों में पाई जा रही है, तो हम उसको उस नाम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रॉपर नाउन की तरह यूज ना होकर के ये कैसे यूज हो रहा है, ये एक कॉमन नाउन है, ठीक है। तो अगर ये कॉमन नाउन है, इसका पहला लेटर कैपिटल लिखा हुआ है, तो हम इसको दिखाएंगे कैसे कि ये कॉमन नाउन है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले द लगाएंगे, ठीक है। इस केस में ये चीज सही है, ये चीज गलत नहीं है। आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्रॉपर नाउन के बारे में हम अभी इतना ही जानेंगे, आगे हम देखते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी को ये बात समझ में नहीं आई है, कोई समस्या और आ रही है, आप लोगों को लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप आएंगे, हमें बताएंगे, हम आपको प्रॉपर तरीके से फिर चीज़ों को समझाएंगे। और भी वैसे हमने जितना आपके सिलेबस का है उतना आपको बता दिया है इसमें, ठीक है, और इसमें कुछ भी गलत वाला नहीं। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगला वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, हमने ये देखा पहले, मैंने अभी कहा कि जब भी हम कोई काइंड पढ़ेंगे इसका, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक वर्ड हम पर्टिकुलर याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने प्रॉपर नाउन के लिए एक वर्ड याद रखा, पर्टिकुलर नेम, स्पेशल नेम, ठीक। कॉमन नाउन के लिए क्या वर्ड हम याद रखेंगे, वो होगा जनरल नेम, या ऐसे आप याद कर लो, अपने मन से बना लो चीजें, या मेरी मान लो, हो जाएगा कॉमन नेम, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं होता है, ये एक ऐसा नाम होता है जो एक वर्ड लिखा रहेगा और पूरे समूह को एक साथ लेकर के चलेगा। जैसे मैं कहूं व्यक्ति या इंसान, तो इंसान कहने पे जितने लोग यहाँ पे धरती पे हैं, जिनके अंदर 2 हाथ 2 पैर इस तरीके से पूरा शरीर हो, वो क्या हो जाते हैं, वो सभी इंसान हो जाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसा कोई भी वर्ड आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन, ठीक है। देखते हैं हम एक चीज अब कॉमन नाउन के बारे में, एक चीज और देखते हैं, एक सेकंड। हाँ, तो क्या किया था हमने, इसके बारे में देखा, क्या कहा मैंने कि कॉमन नाउन क्या होता है, एक जनरल नेम या कॉमन नेम होता है। ये किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताता है, ठीक है। ये क्या करेगा, एक वर्ड होगा और सभी लोगों को, एक प्रकार के या एक तरह के सभी प्रकार के लोगों को एक साथ ले आएगा और उनके बारे में बताएगा। हम एक दो एग्जांपल से देखेंगे। जैसे मैं कहूं पेन, ठीक है, पेन, या और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, वो है बुक। अब जब हम पेन कहते हैं तो कोई भी ऐसी चीज जिसका उपयोग हम लिखने के लिए करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, पेन। एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है उसमें, ठीक है, वो क्वालिटी क्या है, लिखने की, ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेन। आगे बुक, कोई भी ऐसी चीज जिससे हम पढ़ रहे हैं, एक पेन उसमें पेपर फॉर्म में है, ठीक है, हार्ड कॉपी में है, उसमें इंफॉर्मेटिव चीजें लिखी हुई हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, बुक। और बुक लिखे कह देने पर इस मतलब बहुत सारी किताबें इसके अंदर आती है, जैसे रामायण, रामचरितमानस, या आपकी साइंस की बुक है, ठीक। तो ये सिर्फ एक शब्द कह देने से ये इन सभी को अपने में समाहित कर लेता है, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। अब एक एग्जांपल और मैं कह दूं रिवर, तो रिवर किसी एक पर्टिकुलर का नाम थोड़े ही है। अब रिवर जब हम कहेंगे तो इसमें गंगा, यमुना, ठीक, रावी, ये सभी रिवर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो एक वर्ड से
जो एक तरह के या एक खास क्वालिटी वाले सभी लोगों को या सभी वस्तुओं को डिनोट कर दे, वो क्या होगा? कॉमन नाउन। ठीक है, यह एक जनरल वर्ड ही तो है, ये एक जनरल वर्ड ही तो है, ये भी तो जनरल वर्ड ही तो है। ठीक, तो ये जनरल है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, या एक चीज और देख लेते हैं। अगर आपको ऐसी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप ऐसे याद कर लो कि भैया कोई भी कॉमन वर्ड हो जो सभी के लिए यूज हो सके, या किसी प्रोफेशन का नाम हो, जो भी कोई भी व्यवसाय है, ठीक है, उस प्रोफेशन में काम करने वाले लोग होंगे। जैसे टीचिंग एक प्रोफेशन है, उसमें काम करने वाले लोग टीचर। ठीक है, और ये भी खैर प्रोफेशन नहीं है। ठीक, स्टूडेंट, फिर और क्या हो सकते हैं? डॉक्टर, ये भी एक प्रोफेशन है। ठीक, ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे? ये सभी वर्ड कॉमन नाउन हो जाएंगे। ठीक, अब मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बाकी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन तब जब हम वर्ब पढ़ लेंगे तब। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं चलता हूं किस पे? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इसके लिए एक वर्ड क्या होगा हमारा? रूल के अनुसार ही नहीं चलेंगे हम। इसके लिए एक वर्ड होगा हमारा नेम ऑफ ए ग्रुप, किसी समूह का नाम। ठीक है, किसी समूह का नाम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं। क्या करो आप टॉर्क स्टडी में पढ़ते हो, ऐसा करो आप अपना एक टीम बनाओ, 8-10 लोगों का एक ग्रुप बनाओ। ठीक है, उस ग्रुप को कोई आप नाम दे दो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो एक नाम उस आपकी पूरी टीम को डिनोट करेगा। ठीक है, वो टीम क्या होगी? वो जो टीम वर्ड है, ये टीम वर्ड। ठीक है, ये क्या हो गया? ये कई लोगों का एक ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ मोर देन 2 और 2 पीपल, पर्सन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। अब सिर्फ व्यक्तियों का नाम ही नहीं, वो वस्तु हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज, कुछ भी हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, उसका पूरा एक ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप को कोई नाम दो, भैया वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अब ये मत कहना कि भैया इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, सॉरी। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम, ये सारी चीजें, ऐसी चीजें, ऐसी बकवास बातें मत करना। ठीक है, आप अपना एक टीम मान लो, अभी मैंने कहा था ना, एक टीम बना लो, उस टीम को कोई एक नाम दे दो आप। जैसे आपने अपनी टीम को नाम दे दिया, जैसे बहुत सारे लिख देते हैं लोग, क्या अपने ग्रुप का नाम दिया होगा? एक दो ग्रुप का नाम मैंने देखा है, उसका नाम क्या ही बताएं। उसका नाम था, चलो आप मान लो बकलोल नाम लिख देते हो आप अपनी टीम का। तो ये बकलोल जो है, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है। ठीक है, ये उस ग्रुप का पर्टिकुलर नेम है। ठीक है, और पर्टिकुलर नेम क्या होता है? पर्टिकुलर नेम प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, चीजों को ध्यान रखें आप। अब दूसरा, जैसे परिवार सुना होगा ना आपने सब, फैमिली, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। इसमें मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी ये सभी आते हैं। ठीक, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। ठीक, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, डीप में जाएंगे हम, लेकिन वही फिर मैं सेंटेंस बोलूंगा कि वर्ब पढ़ने के बाद। देखिए, कलेक्टिव नाउन के साथ जो वर्ब यूज होता है,
के साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब कितने लोग कहेंगे अरे वाह क्या बात है, क्या बात बताई आपने कि सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। भैया ये मजाक वाली बात नहीं, ये सीरियस बात है। देखिए ये डिपेंड करेगा कि जो ये कलेक्टिव नाउन है वो किस सेंस में आप यूज कर रहे हैं, वो वर्ड किस सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, कई सारे जैसे कलेक्टिव नाउन है तो ये ग्रुप का नाम होगा, उस ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे। अब आप अगर उस ग्रुप को सिंगल ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, उस ग्रुप को सिंगल सिंगल हैंड ले रहे हो, सिंगल हैंडेडली ले रहे हो, सिंगुलर यूज सिंगुलर ट्रीट कर रहे हो, तो उसके साथ वर्ब क्या यूज होगा, सिंगुलर। ठीक है, एग्जांपल दे करके मैं बताता हूँ। मैं कहूँ इंडियन टीम इज कॉन्फिडेंट। ठीक है, अब ये देखिए इंडियन टीम कलेक्टिव नाउन है ये। ठीक है, तो इसके साथ जो वर्ड यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, इज। जबकि टीम तो बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है ना, एक ग्रुप होता है। इसके साथ क्या वर्ड यूज हुआ, इज यूज हुआ इसके साथ। क्यों, क्योंकि इसको एक यूनिट की तरह देखा जा रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। जब देखिए आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, चलिए इतना ही लिख रहा हूं। ज्यूरी सुना है आपने नाम, ये जो कौन सा ये अदालत वगैरह हो गए, कोर्ट वगैरह में, वहां पे ये वर्ड अक्सर यूज होता है। ठीक है, जैसे मान लो बहुत सारे न्यायाधीश हैं, उनका एक टीम है, उसको हमने ज्यूरी बोला। ठीक है, अब क्या किया गया, मान लो उसमें 200-300 लोग हैं। ठीक है, तो उसमें क्या किया, अगर आप क्या कर रहे हो, एक एक व्यक्ति पर्टिकुलर को आप डिनोट कर रहे हो, एक एक व्यक्ति को। ठीक है, ऐसा कोई वर्ड ले रहे हो, कलेक्टिव नाउन तो है लेकिन उसमें एक एक व्यक्ति को डिनोट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में वो सिंगुलर नहीं, वो सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करेगा। ठीक है, उसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। ठीक है, क्योंकि आप जब हर एक को अलग अलग डिनोट करोगे तो वो कलेक्टिवली क्या हो गए, वो प्लूरल हो गए। तो इस वजह से वहां उसके साथ क्या वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। ठीक है, इतनी चीज है, बाकी और भी हम चीजें देखेंगे और डिटेल में चीजें देखेंगे, लेकिन वर्ब पढ़ने के बाद। गुस्सा उस्सा आ रहा हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी तबीयत खराब है, परेशान हो रहा हूं मैं, इस वजह से थोड़ा सा चीजें हो रही हैं। आगे हम देखते रहेंगे चीजों को, इतना आज के लिए बहुत है। आगे हम अगले अपने नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में चीजों को देखेंगे, और अगर हो सका तो फिर हम प्रोनाउन के बारे में भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।